रहे, जैसे गणेश जी भी मंच पर बैठे, वो अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे बदलता क्यों है? सिर्फ समाज को दिखाने के लिए। अंदर देखिए, उनको झांकिएगा कि रात को उनको नींद नहीं आती है, हमको भी नींद नहीं आती है। ऐसे कितने कार्यकर्ता हमारे बिलक रहे हैं। पाठक जी, अगर मैं आपकी लाइफ में बोलता रहूंगा, आप भले हमको चाहे गलत समझे चाहे सही समझे, मैं आपको क्षमा चाहता हूँ। अगर किसी मेरी बात को दर्द हुआ हो, मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, मुझे क्षमा करें। लेकिन आप वास्तविक मेरा दुख है, और दुख की प्रकट इस घड़ी में मैं कुछ नहीं कह सकता। सारी गलती है तो प्रबंधन की है। वो वही गलती होती है, चाहे हमारा बाप हो, चाहे हमारे पिता हो, चाहे हमारे माई हो, चाहे हमारा भाई हो। अगर दुख की घड़ी में हमारा सहयोग नहीं करता, वो प्रॉपर्टी किस काम की, वो पैसा किस काम का? आप सबको दे रहे हो, और आप जो डंडा बज रहा है उनको पैसा दे रहे हो। कितने लोग हैं जिनकी किडनी की खराब होने के कारण पीड़ा में जूझ रहे हैं? 50 लोग हैं। आपके मंच पे मैं 10वीं बार ये सब तो कह रहा हूं, पीड़ी में जो जिनकी किडनी खराब है, और आग्रह भी किया था, और लोगों ने हमारे संगठन के लिए, लेटर के लिए धज्जियां उड़ाई और कहा गलत का। क्या गलत का? कब से हाथ जोड़ रहे हैं? क्या इनके चरण पकड़ूं? क्या थाली में पानी लेकर के चरण धोऊं? क्या करूं? पाठक जी, जैसा आप बताएं, मैं सब करने को तैयार है, लेकिन 10 करोड़ कार्यकर्ता का भुगतान का रास्ता निकलना चाहिए। जैसा आप कहेंगे पाठक जी, मैं आप चलने को तैयार हूं। निसंदेह आपकी बात को मैंने बड़ा भाई माना है, मानता रहूंगा, और आपकी बात को काटूंगा नहीं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि रास्ता खुल जाएगा, ऐसे रास्ता खुलने वाला नहीं है। इसलिए सभी देशवासियों से अपील करता हूं, जिनका पैसा फंसा है, ज्यादा से ज्यादा लीगल में जुड़े और आंदोलन की करें तैयारी। अगर जान हमारी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 10 करोड़ इन्वेस्टर की जान देने को तैयार है। जान जा चुकी, बची नहीं है। कल तो हमारी बच गई, हमारी जान जा चुकी है, हमारी बचेगी जब तक 10 करोड़ इन्वेस्टर का पैसा नहीं मिलेगा। चाहे मैं रोड पे मरूं, चाहे पुलिस प्रशासन से मरूं, और चाहे सहारा के प्रबंधन के लोग मारे, हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, और 14 तारीख तक हम उसका भी इंतजार करेंगे। जैसे कहा है संगठन के लिए, किसी ने भी कहा, कैसे भी कहा, मैं सबको हृदय से माफी मांगता हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया इसके लिए, और दीपावली की सभी की शुभकामनाएं। मेरी तो खैर हृदय से तो नहीं है, लेकिन मुंह से तो कहना ही है, क्योंकि मैं किस पीड़ा में जूझ रहा हूं, ऐसा मैंने 4 साल के अंदर नहीं देखा जो मैंने 4 दिन के अंदर देख लिया। मैं दिल्ली निकलने वाला था, दिल्ली के हमारे जाने के लिए पैर नहीं पड़ रहे। जाऊं तो जाऊं दिल्ली कैसे? कैसे कैसे ट्रेन में चढ़ूं मैं? मेरे पैर नहीं चल रहे, 3 दिन से रोटी नहीं बनी, खाना नहीं खाया। ये स्थिति हमारी है। इससे बड़ी दुख दर्द पीड़ा क्या हो सकती है पाठक जी? इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है? अगर आप हमारे होते तो मोहल्ले में मैं आपको दिखाता। मातम छाया हुआ, 60 लोगों के घर बने हुए हमारे समाज के, सबके रिश्तेदार हैं। आज किस तरीके से हमको जलील किया गया कि मौत से जूझ रहा है, और हम 100 रुपए की मदद नहीं कर पा रहे। और वो 2015 पैसा मांग रहा है, 2015 से पैसा मांग रहा है। इससे बड़ी घटना क्या होगी? चलिए, किसी और को समय दीजिए सर, मैं तो अपनी पीड़ा में बोलता रहूंगा। मैं तो इतना ही कह पाऊंगा, बाकी वक्त मिलेगा फिर मैं कहूंगा। और निवेशकों से कहूंगा, धैर्य बना के रखे। जब तक संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा प्रभारी सतीश चतुर्वेदी जिंदा है, तब तक आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा। चाहे खून से खून क्यों नहीं बह जाए, हमारी जान क्यों नहीं चली जाए, पीछे हटने वाला नहीं है। चाहे लोग संगठन का साथ दे, चाहे संगठन का साथ नहीं दे, चाहे हमारी प्रॉपर्टी बिक जाए, वकील को पैसा हायर करेंगे और केस लड़ेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे किसी कंडीशन पे भी, क्योंकि अब हमारा आर या पार की लड़ाई है। धन्यवाद। ये अभी अशोक राम जी थे, वो कहाँ चले गए? अशोक राम जी, नौशाद भाई, नौशाद जी आप बोलिए। नौशाद जी बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है, फिर ठीक से बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? कम आ रही है। अब माइक आप पकड़ लेते हैं, वायर पकड़िए आप। हाँ माइक, हाँ वायर पकड़िए। हाँ, लाइन में बैठे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशुतोष जी, यह सत्य है जो हमारे सतीश जी ने कहा, बिल्कुल ये सत्य है। सहारा के प्रशंसा में या सहारा के जो प्रबंधन के लोग हैं, अगर वे तारे सितारे पूरी दुनिया की खुशी ला के यहाँ रख दे तो वो भी हमारे लिए कम है। क्योंकि आज जो परिस्थितियां है
जो आज सतीश जी के साथ में परिस्थितियां है, या परिस्थितियां आज पूरे देश के कार्यकर्ताओं के साथ है, पूरे देश के कार्यकर्ताओं के साथ में। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी बताने लगूं तो यही परिस्थितियां लगभग हमारे साथ है। जिन गांव में, जिन क्षेत्र में मैं काम करता था, मैं 22 साल तक काम किया। आज स्थिति वह है कि जो लोग दीपावली पे मिलने आते थे या उनके घर हम जाते थे, आज वो स्थिति है कि हम किसी के पास ना जा पाए और ना कोई में हमारे पास आ पाया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और रही सहारा की बात, ये सच्चाई है कि सहारा शुरू से ही, हम 2010 या 2008 या 2011 की बात नहीं करते। पाठक जी, आप सहारा में जिस स्तर पे काम किए नहीं किए, लेकिन हमने फाइनेंशियल में काम किया है, पैरा बैंकिंग में काम किया है। हमें सहारा के विषय में बहुत सारी चीजों का पता है। हम सहारा की, लेकिन वो बात अलग है कि हम समझ पाए उस समय जब सब कुछ लुट चुका था, सब कुछ लुट चुका था। सहारा वास्तव में देश की सबसे बड़ी फराड कंपनी है। मैं कहूं कि आर्थिक आतंकवाद अगर देश में किया तो सहारा इंडिया परिवार ने ही किया। लेकिन इसका सैल्यूशन यही है कि आज भी सहारा प्रबंधन अगर स्वप्ना राय सामने आके हाथ जोड़ के निवेशकों से माफी मांग ले और माननीय सुप्रीम कोर्ट में साफ स्पष्ट कह दे कि हाँ जी हमने कन्वर्जन कराया था, और ये जो पैसा जहां भी घूम रहा है रियल एस्टेट का, हाउसिंग में, वो हाउसिंग का क्यूसोप में, क्यूसोप का फलाने में, ढिमके में, वो सारा पैसा इन्हीं निवेशकों का है, जिसमें हमने पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में नगद भी, कैश भी जमा कराया। तो वही बात थी जो कल हमने बात की थी, हमारे जो सचिव नागेंद्र कुशवाहा जी ने कहा था, बिल्कुल ये सही बात है कि सहारा प्रबंधन को फांसी नहीं दे देंगे, लेकिन कम से कम 13 करोड़ 10 करोड़ जमा कर्ताओं की आज भी जान बच जाएगी। उनका परिवार समाज में एक आना शुरू हो जाएगा, समाज के साथ में तालमेल बनाना शुरू हो जाएगा। जमाकर्ताओं का पैसा, जमाकर्ताओं को पैसा चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और रही बात, हमने पैसा लगाया है, यह बात स्पष्ट है। क्यों नहीं सहारा प्रबंधन हमारा पैसा देता? हमारा पैसा सहारा प्रबंधन क्यों नहीं देता? क्यों लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं? क्यों समाज से सब विच्छेद हो चुका है? लोग मरगत में जाए, अंतिम संस्कार के लिए जाए, वहां भी लोग पूछते हैं, जैसे सतीश जी ने बताया, ब्याह शादी में जाए वहां भी लोग टॉर्चर करते हैं, वहां भी लोग पूछते हैं मेरे पैसे का क्या हुआ। मेरा बेटा परसों, मैं आपको बता दूं, मेरा बेटा परसों गुजर रहा था, पहले भी 2-3 बार ये घटना हो चुकी, लेकिन परसों गुजर रहा था और मेरे बेटे को पकड़ लिया और मेरे बेटे को कहा कुछ लोगों ने कि भाई तेरे बाप ने हमारा पैसा खा लिया है, मेरा पैसा वापस दिलवा अपने पास से। मेरे बेटे ने रोते हुए मुझसे ये बात बताई तो मुझसे रहा नहीं गया। आशुतोष जी, आशुतोष जी क्या कहे, क्या कहे, हमने क्या गलती की? हमने सारा प्रबंधन ने जो कहा, चाहे मौखिक कहा, चाहे लिखित में कहा, चाहे भावनात्मक रूप से कहा, चाहे वो मंच पे कहा, जिस स्तर पे कहा, सहारा प्रबंधन से जो लेटर होता था जिसपे नाम तक भी नहीं होता था, सिर्फ से मार्फिना विभाग होता था, वो भी लेटर जब आया तो हमने सहारा प्रबंधन के हर दिशा निर्देश का ईमानदारी के साथ में पालन किया और देश के जमाकर्ताओं का पैसा ऐसे ऐसे कोली भर भर के हमने लाखों लाखों ला के मैनेजर के टेबल पर रख दिया। लाखों लाखों 20-20 लाख 30 लाख लाके हमने मैनेजर के टेबल पर रख दिया कि साहब ले पैसा। मैनेजर में कमर में हाथ मारा, वाह क्या बात है। लेकिन आज वो सब चीजें याद करके रोना आता है, बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। और ऊपर से हजारों लाखों कार्यकर्ता ऐसे है जो जमाकर्ताओं के FIR का जिनको डर सता रहा है, जमाकर्ताओं ने जो FIR की उनसे भागे फिर रहे हैं, और ऊपर से ऐसी जांच एजेंसियों के नोटिस आ जाना, तो आप समझ लीजिए अगर जो कार्यकर्ता बेचारा घर से भागा हुआ है, घर परिवार में तो बहुत दयनीय स्थिति है, अगर ऐसे कार्यकर्ताओं को नोटिस पहुंच जाता है तो उसकी हालत कितनी खराब हो जाती है। खैर, इसको लिए विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान और जैसे सतीश जी ने कहा संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा, उन ऐसे कार्यकर्ताओं के ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आर्थिक रूप से भी, कानूनी रूप से भी हर प्रकार से तैयार है। लेकिन आशुतोष जी, दुख इस बात का होता है, दुख इस बात का, जिस प्रकार से आपने वीडियो को दिखाया, जिस प्रकार से आपने सारा सही के जो आपका इंटरव्यू था उसे दिखाया, यही सब चीजें थी जो हम लोगों को भ्रमित करने का काम करती थी। हम लोगों को जो ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज आ रही है कहीं से? किसी का माइक कौन है? किसी का माइक कौन है?